नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी चुनाव जीत रही है तो फिर टीएमसी सड़क पर धरना प्रदर्शन और आक्रामक व्यवहार के लिए क्यों उतरी है? बड़ा प्रश्न है। जिस पार्टी को ये भरोसा हो कि 4 दिन बाद उसको फिर एक बार सत्ता में आना है, फिर एक बार शपथ लेनी है और चौथी बार फिर ममता सरकार का नारा सफलीभूत होना है, वो पार्टी लाठी डंडा लेके क्यों उतरेगी? ये ऐसा उदाहरण कहीं दूसरा किसी राज्य में दिखता नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी वैसा व्यवहार कर रही है इस वक्त, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं बंगाल विशेष में, टीएमसी वैसा व्यवहार कर रही है राज्य में जैसे मानो वो राज्य में विपक्षी दल में हो और किसी दूसरे दल की सरकार हो। सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव के बाद मतदान और मतगणना के बीच के समय में कभी ऐसा उग्र व्यवहार किया ही नहीं। भारत में कभी नहीं किया होगा। विपक्षी दल तो ऐसा करते रहे हैं कि सरकार है, सरकार गड़बड़ कर रही है, राज्य की सरकार, लेकिन यहां तो टीएमसी सरकार में होते हुए विपक्ष की भूमिका में है। क्यों? सरकार में हैं आप, सरकार, आप विपक्ष के भूमिका में क्यों हैं? विपक्ष के रोल में क्यों हैं? ये नाराजगी, ये डंडा झंडा, ये धरना प्रदर्शन, मतगणना केंद्रों के बाहर घेराव, ये सब विपक्ष के लोग करते रहे हैं। किसी राज्य में किसी राज्य सरकार जिस पार्टी की, उस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। ये पहली बार हो रहा है बंगाल में। इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, इसीलिए तो हैरानी है। इतना वोट भी पहली बार पड़ा, हिंसा मुक्त चुनाव भी पहली बार हुआ, और राज्य सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल की पार्टी धरने पर है, प्रदर्शन पर है ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर। यह भी पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत कुछ पहली बार हो रहा है बंगाल में। ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। आप सोचिए कि आपने ऐसी खबरें सामान्यतः सुनी होंगी कि भाई डीएम एसपी जो लोग हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी की बात सुन रहे हैं, इस नाते विपक्ष उसके विरुद्ध है, वो धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ तो भाजपा वाले कह रहे सब ठीक चल रहा है और ममता जी कह रही कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो स्थानीय प्रशासन शासन के खिलाफ मैदान में है। और शासन किसका है? तृणमूल कांग्रेस का। ये सत्ता का दुरुपयोग एक शब्द कहा जाता है, तो सत्ता तो टीएमसी की है और नई सत्ता नहीं है, 15 साल पुरानी सत्ता है ममता जी की। ब्यूरोक्रेसी ममता जी के तेवर को जानती है। उनका वहां के ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक अपनी केमिस्ट्री भी है ममता जी की। स्वाभाविक है, 15 वर्षों से वो सत्ता के शीर्ष पर हैं बंगाल में। फिर उनको ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या अंदर अंदर कुछ तस्वीर दूसरी है, बाहर कुछ दूसरी दिखाई जा रही है? क्या ममता जी को समझ आ रहा है, पता पड़ रहा है कि मामला गड़बड़ है, इसलिए उसकी पेशबंदी हो रही है? परिणाम अगर विपरीत आए तो उसमें तर्क क्या दिया जाए, चेहरा कैसे बचाया जाए, क्या उसकी पेशबंदी कर रही है ममता जी? अन्यथा सत्ता में रहते हुए विपक्ष जैसा आचरण क्यों करेंगी? और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की स्थिति ये है कि मतगणना वाले दिन यानी 4 मई को 87 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं पूरे बंगाल में। उन 87 मतगणना केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े कद्दावर नेताओं की ड्यूटी लगाई है, सांसदों की ड्यूटी लगाई है। ऐसा नहीं कि छोटे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी। बड़े लोग, बड़े नेता, बड़े कद के नेता जाएंगे मतगणना केंद्र पर और अंतिम रिजल्ट आने तक वहीं रहेंगे, मोर्चा संभालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का आलम है।
भाजपा भी इस बात को देख कर चल रही कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए भाजपा ने भी कह दिया कि ना कमर कस के रहेंगे मतगणना वाले दिन सुबह से रात तक, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ममता दीदी से पाला पड़ा है, 15 साल की सत्ता है, बंगाल के हर गली मोहल्ले घर में टीएमसी का अपना तंत्र है। भाजपा इस बात को जानती है और इसको कोई नकार भी नहीं सकता, है भी तंत्र। इसीलिए शायद भाजपा ये कोशिश कर रही है कि मतगणना केंद्र पर पूरी मुस्तैदी रहे। 2 तारीख को यानी कल भाजपा ने अपनी पार्टी के सारे बड़े नेताओं की जो बंगाल चुनाव में रहे हैं शामिल, चाहे बाहर के हों या बंगाल के हों, उन सबकी एक बैठक बुलाई है, इसीलिए कि मतगणना की तैयारी कैसे करें, उस दिन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और हर संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति पार्टी बनाए, उसका भी खाका खींचना है कल ही भारतीय जनता पार्टी को। तो अब ईवीएम की रखवाली पर 2-2 हाथ की स्थिति है, ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाजपा कूल है, हल्ला नहीं मचा रही, रणनीति तो अपना रही है, मंथन चिंतन तो कर रही है, गंभीर भी है, लेकिन उत्तेजक नहीं है, आक्रामक नहीं है। अब कूल कूल, ठंडा ठंडा, आंख खुली लेकिन हाथ में डंडा नहीं। भाजपा की मुद्रा ये है, और तृणमूल नाराज है, उत्तेजक स्थिति में है, आक्रामक है, और ऐसा लग रहा है कि गुस्से से भरी बैठी है। ये 2 तस्वीरें हैं, 2 मनःस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की। इन्हीं के बीच से बंगाल में लोकतंत्र का जनादेश निकलेगा कल 4 मई को। तब तक निगाह बनाकर रखिए, आप भी, हम भी, तृणमूल भी निगाह बनाए है और भाजपा भी निगाह बनाए है। धन्यवाद।